आज किसी का बेटा है, कल वही किसी का पिता बनेगा। जो आज अच्छा बेटा नहीं बन पाया, वो कल अच्छा पिता नहीं बन सकता। इसलिए प्रयास कर लेना, पहले अच्छे बेटे बन जाना, फिर अच्छा पिता बनने की आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाएंगे। भरत की शपथ पार्ट 1 में हमने सुना कि भरत जी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माँ कौशल्या, यदि प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति हो तो मुझे पाप लगें। उन 2 चौपाइयों की व्याख्या पार्ट 1 में की जा चुकी है। उन 2 चौपाइयों को अभी शीघ्रता से यहाँ पर ले लेते हैं। भरत जी कहते हैं कि जेहि अग मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महेश्वरपुर जारे, जे अग तिय बालक बद कीने, मीत महीपत माहुर दीने। हे माता कौशल्या, जो पाप लगते हैं माता पिता को मारने से, जो पाप लगते हैं पुत्र का वध करने से, जो पाप लगते हैं गौशाला और ब्राह्मणों के नगरों को जलाने से, जो पाप लगते हैं किसी स्त्री का वध करने से, जो पाप लग जाते हैं किसी बच्चे का वध करने से, और जो पाप लग जाते हैं मित्र को और राजा को जहर देने से, वो पाप मुझे लगें। यदि प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति है तो। और आगे उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जेहि पातक उपपातक यहीं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं, तेई पातक मोहि होई विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जो मन वाणी और कर्म से होने वाले पाप हैं वो सभी मुझे लगें। अगर प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति है तो। भरत जी कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से होने वाले पाप, मन से भी पाप हो जाते हैं। मनन करना भी क्रिया है, कर्म है। हम अगर किसी पाप कर्म का मनन कर रहे हैं तो वो भी कर्म है, पाप किया। फर्क सिर्फ इतना होता है उसमें कि उसमें शरीर साथी नहीं होता है, सिर्फ मन ही साथ है। मनन किया जा रहा है किसी पाप कर्म का तो पाप हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने मन से तो सोच लिया और शरीर से नहीं किया तो वो पाप नहीं हुआ, वो हुआ। मन ही कारण है, शरीर तो एक यंत्र है। मन के कार्यों को पूरा करने के लिए मन एक यंत्र मात्र है, कारण तो मन ही है। आपको क्रोध आया तो हाथ तो थप्पड़ मार देता है भाई, क्रोध थप्पड़ को थोड़ा ही आया, हाथ को थोड़ा ही आया। क्रोध कहाँ आया? क्रोध मन में आया और चेहरा आपका लाल हो गया, हाथ ने थप्पड़ मार दिया। तो मन में जैसा भाव आ जाता है वो शरीर उस वैसा वैसा करने लगता है। आप किसी मंदिर से होकर गुजर रहे हैं, मन में श्रद्धा आई, हाथ जुड़ जाते हैं, सर झुक जाता है, क्योंकि मन में आई श्रद्धा तो हाथ जुड़ गए, सर झुक गया। अगर आप कहीं वैश्यालय से होकर गुजर रहे हैं तो आपके कदम तेज हो जाएंगे, मन में आएगा कि थोड़ा शीघ्रता से गुजरें यहाँ से, तो कदम तेज हो जाएंगे। शरीर तो एक यंत्र भर है, मन इसका इस्तेमाल करता है अपनी पूर्ति के लिए, तरह तरह की कामों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है जिसे जीव भी कहते हैं, वही इसका मालिक है, वही इसे चलाता है। इसके माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर ही अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। जैसा उसके संस्कार हैं, जैसा उसका स्वभाव है,
उस तरह से शरीर को चलाता है। तो मन में अगर पाप आया तो मन का पाप हो गया। वेद भी कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का मंत्र है ये। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन कितने ही बंधन बना सकता है, झूठे झूठे होंगे, शायद बंधन न हो, लेकिन मन ने मान लिया है कि बंधन है, तो हमें लगता है कि बंधन है, लेकिन शायद है कि बंधन न हो। बंधन है नहीं और हम बंधन को माने बैठे हैं, और हम फिर उस झूठे बंधन से छूटने की कोशिश करेंगे तो हम उस बंधन से छूटने की कोशिश से बंध जाएंगे। बंधन तो है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि बंधन है, और बंधन है नहीं तो हम उससे छूटने की कोशिश से बंध गए। संत नागार्जुन के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी मुझे संसार से मुक्त होना है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आप बताएं वो मैं करूँगा, कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे संसार से मुक्त कीजिए। संत नागार्जुन ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, बड़ा ईमानदार व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कीमत देने को तैयार है, जो भी संत कहेंगे वो करेगा, क्योंकि उसे संसार से मुक्ति पानी है। तो संत जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्काए और कहा कि ठीक है वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी तू एक काम कर, ये जो गुफा है इसके अंदर जा, और मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को 3 दिन तक तू बिना खाए पिए बिना सोए बस उस मंत्र का जाप करता रहे, और 3 दिन बाद मैं तेरे पास आ जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं तुझे संसार से मुक्ति का साधन बता दूंगा। उसने कहा हाँ ठीक है, आप मंत्र दीजिए, मैं 3 दिन तक बिना कुछ खाए बिना सोए उसका जाप करूंगा। तो संत जी के सामने, नागार्जुन के सामने एक भैंस खड़ी थी, तो उन्हें याद आ गया उस भैंस को देखकर। तो उन्होंने इस व्यक्ति से कहा कि तुम 3 दिन तक बैठ कर के ये सोचना मन में कि मैं भैंस हो गया हूँ, मैं भैंस हो गया हूँ। बस इसी मंत्र को 3 दिन तक लगातार कहते रहना, और मन में ऐसा विचार करना कि मैं भैंस हो गया हूँ। जाइए गुफा में जाइए और 3 दिन तक इसका जाप करिए। वो व्यक्ति ये मंत्र लेके गुफा में चला गया, बैठ गया, और लगातार 3 दिन तक इसी मंत्र का उसने जाप किया कि मैं भैंस हो गया हूँ, मैं भैंस हो गया हूँ। इस तरह तक करते करते 3 दिन बीत गए, और 3 दिन बाद वो भैंस हो गया। वो घबराया कि मैं आया था तब आदमी था, अब भैंस हो गया, इतने बड़े बड़े सींग कैसे गुफा से बाहर निकलेंगे। उसने गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन सींग अटक रहे हैं गुफा में, निकल नहीं पा रहा। बोलने का प्रयास किया तो बोल नहीं पाया, भैंस जैसा स्वर निकला। जब भैंस का स्वर सुना नागार्जुन ने उस गुफा के अंदर से, तो भागे भागे आए, देखा व्यक्ति गुफा से निकलने का प्रयास कर रहा है। उसे अब लग रहा है कि वह भैंस हो गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा है, सींग अटक रहे हैं गुफा में। उसने नागार्जुन को देखा और कहा कि आपके दिए हुए मंत्र से मैं फंस गया, जब मैं आया था तब व्यक्ति था, अब भैंस हो गया हूँ, अब निकालिए मुझे यहाँ से बाहर,
ये कैसा आपने मंत्र दे दिया, मेरे सींग अटक रहे, मैं निकल नहीं रहा हूँ। नागार्जुन ने सोच लिया कि अब ये हिप्नोटाइज, सम्मोहित हो गया है। मंत्र का यही काम है, वो आपको धीरे धीरे सम्मोहित करता है। एक ही विचार अगर आप लगातार सोचते रहेंगे तो आप वही हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप वही हैं जैसे कि आपके विचार हैं। आपने वही मान लिया, एक ही बात का विचार करते करते आप वही हो जाते, वही मान लेते हैं। तो नागार्जुन ने सोचा कि ये अब समझ चुका है कि वह भैंस हो गया, लेकिन भैंस नहीं हुआ है, वो व्यक्ति ही है। नागार्जुन हंसे और उन्होंने उसके कंधे को थपथपाया, उसको हिलाया, उससे कहा कि ये तंद्रा से बाहर आओ, मेरी तरफ देखिए, अपनी तरफ देखिए, इस गुफा को देखिए चारों तरफ, आप भैंस नहीं हुए हैं। जब नागार्जुन ने उसे हिलाया और कहा कि आप भैंस नहीं हुए हैं, देखें अपने को, तो उसने देखा कुछ तंद्रा उसकी टूटी उस मंत्र से, तो उसे लगा कि अरे वो भैंस नहीं हुआ था, उसे लग रहा था, एक झूठा सम्मोहन था। तो मन जो है जैसा मान लेगा वैसा सम्मोहन हो जाएगा आपको, आप वैसे ही अपने को मानने लगेंगे। तो वही बंधन हम मान चुके हैं, बंधन है नहीं लेकिन हमने मान लिया है, क्योंकि हम जन्म जन्मों का हमारा यही अभ्यास है कि हम बंधन में हैं, हम बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं। स्त्री पुत्र भाई बहन समाज देश दुनिया इनके बंधन में हैं। मैं हूँ, तुम हो, ये हम जन्म जन्मांतर से मानते आए हैं। तो हम इससे इतने सम्मोहित हो गए हैं, इतने हिप्नोटाइज हो गए हैं कि मैं इस शरीर को ही स्वयं को समझ बैठा हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मैं समझ बैठा हूँ, जो कि झूठा है। वही सींग अटक रहे हैं भैंस के, जैसे उसे लगा कि वो भैंस हो गया। 3 दिन के सम्मोहन से जब उसके सींग अटकने लगे तो जन्म जन्मांतर के सम्मोहन से हम भी वही माने बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सर्वत्र ईश्वर ही विराजमान है, न तुम हो न कोई दूसरा है, एक ईश्वर ही है। अगर जाग करके आप अपने को जान लें तो मैं मिट जाएगा और तू मिट जाएगा, न मैं रहूँगा न तुम रहोगे, सिर्फ एक ही तत्व रह जाएगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वही सर्वत्र विराजमान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मो वास्ति निरामयम नैकमस्ति न च द्वैतम सच्चित्कारम ब्रजम भयते। हे अर्जुन, न मोक्षो अस्ति न बंधो अस्ति। हे अर्जुन, न तो बंधन है न मोक्ष है, ब्रह्मो वास्ते निरामयम, सर्वत्र निरामय ब्रह्म ही विराजमान है। नैकमस्ति न च द्वैतम, न तो द्वैत है यहाँ न अद्वैत है, सच्चित्कारम ब्रजम भयते, सर्वत्र सच्चिदानंद घन परब्रह्म ईश्वर ही विराजमान है। तो बंधन है नहीं, मन का बंधन है। तो मन जैसा समझ लेता है वैसा ही हम हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। मन ही मुख्य कारण है, इसलिए हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं इस बात पर कि सोई माया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। झूठा बंधन कैसे है? गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सो माया बस भयउ गुसाई। कौन हुआ माया की बस में? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है, सहजी सुखी खान है, लेकिन वो माया के बस में हो गया और बंधो कीर मरकट की नाई, तोता और बंदर की तरह बंध गया है। बंदर को जब कोई मदारी पकड़ता है तो एक सुराही लेता है पतले मुंह वाली, उसमें भुने हुए चने डाल देता है और जहाँ से बंदर गुजरते हैं, आते जाते हैं, वहाँ रख देता है रास्ते में। बंदर आता है, उससे वो भुने हुए चने की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, उस सुराही में देखता है, वहाँ से उसे सुगंध आते हुए मालूम पड़ती है, तो वो अंदर उसमें हाथ डालता है इस तरह करके। तो जब इस तरह करके हाथ डालता है तो हाथ इस तरह से तो चला जाता है। अंदर जब चना की मुट्ठी भर लेता है तो अब मुट्ठी की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, तब जब हाथ निकालता है तो पतले मुंह वाली सुराही से वो हाथ नहीं निकलता। जब हाथ नहीं निकलता तो प्रयास करता है, उसे लगता है कि सुराही ने पकड़ लिया है मुझे, लेकिन सुराही नहीं पकड़े हुए है। आप जानते हैं कि बंदर ही उन चने को पकड़े हुए है, सुराही नहीं पकड़े हुए है। बंदर अगर उन चनों को छोड़ दे और सीधा करके हाथ निकाल ले तो निकल आएगा, बंधन नहीं है वहाँ पर बंदर के लिए, लेकिन समझ गया कि बंधन है, इसने पकड़ लिया। मदारी आता है और बंदर को पकड़ लेता है। झूठे बंधन को बंधन समझकर पकड़ा जाता है और दुख भोगता है। उसी तरह से व्यक्ति झूठे बंधन को बंधन मान करके दुख भोग रहा है संसार में। आगे वही बात भरत जी कहते हैं कि हे माता, जो पाप मन से होते हैं तो मन से भी पाप होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को रोक करके और उनके विषयों का मन में चिंतन करता है, इंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन उनके जो विषय हैं उनका मन में चिंतन करता है, तो इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सोचते, वो मूढ़ व्यक्ति मिथ्याचारी है, दंभी है। अर्थात मन में तो सोचता है, मन में तो पापों को सोचता है लेकिन शरीर से नहीं करता, उसे मिथ्याचारी कहा है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। मिथ्याचारा सोचती, वो दंभी है और मिथ्याचारी है। तो ये न समझें कि हमने मन में पाप का विचार किया और शरीर से किया नहीं है तो हम तो सही है, हमने कोई पाप नहीं किया। नहीं, पाप किया आपने, ये शास्त्र कहता है। वही भरत जी कहते हैं कि मन से जो पाप होता है और वाणी से, मुंह से भी पाप हो जाते हैं। कठोर शब्द किसी को कह दिया, किसी को गाली दे दी, तो वो मुंह का, वाणी का पाप हो गया, शब्द का पाप हो गया। मन, वाणी और कर्म से, और शरीर से फिर जो पाप हम करते हैं वो कर्म का पाप हो गया। तो भरत जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से जो तीन तरह से जो पाप होते हैं वो तीनों ही मुझे लगें। अगर प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति है तो आगे कहते हैं कि जे परिहर हरि हर चरण भजई भूत घन घोर तिनकी गति मोहि देहि विधि जौ जननी मत मोर। हे माता, जो भगवान शंकर, भगवान विष्णु को छोड़ करके भजें भूत गण घोर, जो घनघोर भूतों की पूजा करते हैं, उनकी गति मुझे मिले। अगर मेरा मत हो तो भूतों की पूजा करते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भूतों की पूजा करते हैं उन्हें गलत गति मिलती होगी, वही कहते हैं, और ज़्यादा गलत गति मिलती होगी। तभी भरत जी ने कहा कि वो गति मिले जो भूतों की पूजा करते हैं। भूत एक सूक्ष्म और सगुण योनि है, प्रेत जो है सूक्ष्म और सगुण योनि है।
स्थूल शरीर नहीं होता उसके पास। जिन व्यक्तियों की मृत्यु संसार से अतृप्त इच्छाओं के साथ हो जाती है वो प्रेत हो जाते हैं। उनकी इतनी इच्छाएं हैं संसार में, तृप्त नहीं हो पाए। धन को चाहेंगे बड़ी आसक्ति के साथ, पद को चाहेंगे, कुछ भी हो हमें ये पद मिल जाए। यश को चाहेंगे, प्रतिष्ठा को चाहेंगे, कुछ भी हो उन्हें संसार मिले। और संसार से जब वो अतृप्त होकर मरते हैं तो प्रेत होते हैं। फिर प्रेत जो है अब स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है उसके पास। तो अब वो किसी के शरीर पर अपना अधिकार करके अपनी उन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। अगर कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा मरा है तो भूख और प्यास में उसकी आसक्ति होगी। सूक्ष्म शरीर अब वो भूख प्यास को तृप्त करना चाहेगा, वो सब कुछ देखेगा, भोजन भी है, पानी भी है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकता। तब वो किसी के शरीर पर अपना अधिकार जमा करके किसी के शरीर में प्रवेश करके वो इच्छाएं पूर्ति करेगा। प्रेत जो है शरीर के किसी भी हिस्से से प्रवेश कर सकता है आपके अंदर और आपके अहम भाव पर कब्जा करके आपसे वो काम करवा लेता है जो वो चाहता है। और आप जान भी नहीं पाते, कोई व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि ये किसी का अधिकार है मेरे ऊपर। वो जानता है यही मेरी इच्छा है, लेकिन नहीं, उसकी नहीं, ये उस प्रेत की इच्छा हुआ करती थी। तो प्रेत एक अतृप्त आत्मा, सूक्ष्म सगुण योनि, उसकी जो पूजा करते हैं वो भी संसार के अतृप्त लोग हैं। उन इच्छाओं, भूत प्रेतों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो वो पूजा तामसी पूजा है। मैंने पढ़ा है भूतों की पूजा जो तामसी पूजा है अनिष्टकारी है, कल्याण नहीं करती किसी का। न तो पूजा जिसके लिए की जा रही है उसका करेगी, न जो कर रहा है उसका कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। प्रेत जो किसी के शरीर पर अधिकार करता है वो ये न समझ लें कि सबके शरीर पर अधिकार कर सकता है, नहीं। अगर प्रेत सभी के शरीर पर अधिकार कर सकता होता तब तो किसी के भी शरीर पर अधिकार करके अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करवाता, नहीं। प्रेत भी इसी तरह की अतृप्त इच्छाओं वाले व्यक्ति जो बड़े संसार में आसक्त हैं उन्हीं के शरीर पर अधिकार कर सकता है, सबके शरीर पर अधिकार नहीं कर सकता प्रेत भी। तो वही भरत जी कहते हैं कि जे परिहर हरे हर चरण भजें भूत गण घोर। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर के चरण कमलों को छोड़ करके भूतों की पूजा करते उनको जो गति मिलती है वो गति मुझे मिले। अनिष्टकारी होती है उनकी गति, तामसी गति होती है, तामस पूजा होती है उनकी, इसलिए उनकी गति अच्छी नहीं होती। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को समझाते हुए कि हे अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपि माम। हे अर्जुन, यान्त देवव्रता देवान, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृन्यान्त पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतान्यांत भूतेज्या, भूतों को पूजने वाले भूतों के लोकों को प्राप्त होते हैं। यांत मध्या जिनो अपि माम, और हे अर्जुन, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूतान्यांत भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं, भूतों जैसे ही शरीर को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए भरत जी ऐसी बात कह रहे हैं कि जो भूतों की पूजा करने वालों को जो गति मिलती है वही मुझे मिले, यदि प्रभु राम के वन में भेजने में मेरी सहमति हो तो। आगे कहते हैं भरत जी कि बेचहि वेद धर्म दोहिलहि, पिसुन पराए पाप कहि देहि,
जो वेदों को बेचते हैं, धर्म को दोह लेते हैं, अर्थात धर्म को कमाई का साधन बना लेते हैं, उनकी जो गति होती है वो मेरी हो। तो पिसुन पराए पाप कह दें, जो चुगलखोर हैं दूसरे के पापों को कह देते हैं, दूसरे की कमियों को, दूसरों की बुराइयों को कह देते हैं, उनकी जो गति होती है वो मेरी हो। जो चुगलखोरों की गति होती है वो मेरी हो। इसका मतलब चुगलखोर भी बड़ा पाप कर्म वाला व्यक्ति रहा होगा, होता होगा, तभी कहते हैं भरत जी जो उनकी गति होती है वही मेरी हो। मैंने सुना कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक तेनालीरामन नाम का बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से एक सवाल पूछ लिया कि आप लोग ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जहरीला कौन होता है? कोई व्यक्ति होता है, कोई जानवर होता है, या कोई जंतु होता है? कौन होता है? दरबार में बैठे हुए लोगों ने अपने अपने हिसाब से उत्तर देने शुरू किए, क्योंकि राजा का प्रश्न था, उत्तर तो देना ही है। किसी ने सर्प को बताया, किसी ने कुत्ते को, किसी ने बिच्छू इत्यादि जो भी जहरीले जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे अपने अपने हिसाब से उत्तर दिए। लेकिन तेनालीरामन चुप बैठे हुए। राजा ने कहा, तेनालीरामन आप भी बताइए, आपने तो अभी कोई अपना उत्तर नहीं दिया है। तेनालीरामन ने कहा, महाराज मुझे तो सबसे ज़्यादा जहरीला लगता है एक तो चुगलखोर और दूसरा चापलूस व्यक्ति, ये दो ही सबसे बड़े जहरीले होते हैं। राजा चौंका, क्योंकि राजा लोग चापलूस और चुगलखोरों से घिरे रहते हैं। राजा ने कहा, कैसे? तेनालीरामन ये बात कुछ जमी नहीं। तेनालीरामन ने कहा, महाराज चुगलखोर जो होगा वो जहाँ बैठेगा वहीं अपने अंदर की बुराई निकालेगा, किसी न किसी की बुराई करेगा। जहाँ शांत माहौल होगा उस माहौल को अशांत कर देगा, आग लगाने का प्रयास करेगा शांत माहौल में। जहाँ झगड़े नहीं हो रहे होंगे, शांत होंगे, वहाँ भी झगड़ा करवा देगा। चुगलखोर बड़ा गलत होता है, वो चलती फिरती जहर की पुड़िया होता है, जहाँ बैठेगा वहीं वो जहर उगलने लगेगा। चुगलखोर बड़ा जहरीला है, समाज में जहर फैलाता है चुगलखोर। राजा ने कहा, और चापलूस? उन्होंने कहा, चापलूस भी बड़ा जहरीला होता है। वो जिसकी भी चापलूसी करेगा, वो अगर कुछ गलत काम भी करता है तो वो चापलूस उसका उस गलत काम को गलत बता करके उसकी गलती को दूर नहीं करेगा, वो उसके गलत काम को अच्छा बताएगा। चापलूस जिसकी चापलूसी कर रहा है वो व्यक्ति अगर किसी का धन हड़प लाया, अगर किसी के ज़मीन को हड़प लिया, तो उसका चापलूस व्यक्ति कहेगा, अरे ये आप धन हड़प लाए, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। उसके धन हड़प लेने की वृत्ति को, उसकी पाप की वृत्ति को बुद्धिमान कह के कहेगा। तो वो व्यक्ति जिसने धन हड़प लिया है वो अपने को बुरा व्यक्ति नहीं मानेगा, वो मानेगा मैं तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो चापलूस व्यक्ति इस तरह से किसी की कमियों को बढ़ा देता है, वो कमियों को निकालता नहीं, उन कमियों को बने रहने देता है। इसलिए महाराज चुगलखोर और चापलूस बड़े ही जहरीले होते हैं। तो वही भरत जी कहते हैं कि जो पाप लगता है, पिसुन पराए पाप कह दें, किसी की बुराई को कहीं कह देते हैं, जो चुगलखोर हैं उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। आगे चौपाई में कहते हैं, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। हे माता कौशल्या, जो लोग कपटी हैं, कपट रखकर बात करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं लेकिन अंदर तो वो कुछ और ही समझ रहे, ऊपर से कोई और बात है, अंदर उसके विपरीत बात है, ऐसे लोग कपटी होते हैं। कुटिल जो टेढ़ी चाल वाले व्यक्ति हैं, जिनकी चाल का ही पता नहीं लगेगा। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, और जो लोग क्रोधी हैं और हमेशा कलह बनाए रखते हैं, चाहे तो
अपने घर में, चाहे आस पड़ोस में, समाज में, देश में या दुनिया में, जहाँ भी है, जो क्रोधी व्यक्ति है वो हमेशा कलह बनाकर रखेगा। वो जहाँ भी होगा वहाँ कलह फैलाएगा। और ये क्रोध भी बड़ा खतरनाक है। एक महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें गालियां दी। जब गालियां महात्मा बुद्ध ने सुनी, वो आगे जाने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि आप जा कहाँ रहे? मैंने आपको गालियां दी हैं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उत्तर आज नहीं, उत्तर कल दूंगा, कल का इंतजार करिए। महात्मा बुद्ध कल फिर उसी गांव से जब गुजरे तो लोग आ गए। उन्होंने कहा कि वो कल जो मैंने गालियां आपको दी थी उसका उत्तर चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों ने कहा तो तुमने कल ही क्यों नहीं उत्तर दिया था? बुद्ध ने कहा कि अगर कल ही मैं उत्तर दे देता तो वो उत्तर मूर्छा में दिया गया होता, वो उत्तर पागलपन में दिया गया होता और वो उत्तर गलत होता। क्यों? उस समय गालियां जो हैं किसी भी व्यक्ति को घेरे होती हैं, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न करती हैं, और क्रोध में अगर कोई व्यक्ति उत्तर देता है तो वो भी गलत होता है। तो क्रोधी व्यक्ति अगर थोड़ी देर रुक जाए तो गलत उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन हम रुकते कहाँ हैं? उधर किसी ने गाली दी, इधर हमने जवाब दिया। तो हमारा जवाब भी क्रोध में, पागलपन में दिया गया जवाब होता है और वो हमेशा गलत होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, ध्यायते विषयान पुंसा संगत से सूप जायते, संगत साथ जायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते। हे अर्जुन, ध्यायते विषयान पुंसा, व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, धन का, पद का, यश का, प्रतिष्ठा का, इस तरह का चिंतन करता है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका चिंतन करता है, जिससे उनके मन को तृप्ति मिलती है उसका चिंतन करता है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। इंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं तो व्यक्ति उसका चिंतन करता है, उन विषयों को। ध्यायते विषयान पुंसा, व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है। संगत से सूप जायते, इस चिंतन करने से आसक्ति पैदा हो जाती है, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, वो आसक्त हो जाता है, उसका मन उनमें रमने लगता है। संगत साथ जायते कामा, आसक्ति से काम पैदा हो जाता है। यहाँ काम शब्द इच्छाओं के लिए प्रयोग किया गया है। उस आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं उन विषयों को प्राप्त करने की। संगत साथ जायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, और उन इच्छाओं में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छाओं में बाधा पड़ती है, जब वो विषय नहीं मिल पाते, कोई बाधा डाल देता है तो क्रोध होता है। क्रोधात् भवत सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोधात् भवत सम्मोहा, जब क्रोध पैदा होता है तो सम्मोहा, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। ये विचार नहीं रहता उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का। क्रोधात् भवत सम्मोहा, क्रोध के पैदा हो जाने से सम्मोहन हो जाता है, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। क्रोधात् भवत सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और उस मूढ़ भाव के पैदा हो जाने से स्मृति में, याददाश्त में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और स्मृति में, याददाश्त में भ्रम हो जाने से बुद्धि खत्म हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और हे अर्जुन, बुद्धि के खत्म होते ही आदमी अपनी स्थिति से गिर जाता है, वो मनुष्य न रह करके वो पशुओं के बराबर हो जाता है। तो क्रोध इतना खतरनाक है।
तो वही कहते हैं कि कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। हे माँ, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं और हमेशा कलह बनाए रखना चाहते हैं, उनकी जो गति होती वो मुझे मिले। और वेद विदूषक विश्व विरोधी, जो वेद के विरोधी हैं, जो वेद की निंदा करने वाले हैं, उनकी जो गति होती है, और विश्व विरोधी और जो दुनिया भर के विरोधी हैं उनकी जो गति होती है वो गति मुझे मिले। वेद की निंदा करने, यहाँ दो शब्द हैं, वेद विदूषक विश्व विरोधी। एक तो वेद की निंदा करने वाला विश्व विरोधी कैसे बन जाता है, इसको थोड़ा हम समझें तो समझ में आ जाए। जो वेदों की निंदा करने वाला है वो दुनिया भर का विरोधी बन जाता है, क्योंकि वेद का रास्ता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही परिवार है। वेद ये कहता है कि सारी धरती परिवार है, सारी धरती एक है, सारी धरती पर रहने वाले लोग एक हैं, मनुष्य एक हैं। ये कोई बटी हुई नहीं है कि भारत की धरती अलग है, पाकिस्तान की अलग है, श्रीलंका की अलग है, अन्य देशों की अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही धरती है, सीमा तो हमने बना ली है। इस एक धरती पर रहने वाले सभी लोग जो हैं, उन सबका शरीर भी पंच तत्व से ही बना है, और एक ही तत्व, एक ही आत्म तत्व सबके शरीरों को जीवित किए हुए है, शक्ति दे रहा है। सब एक ही है, कहीं दो नहीं है। तो वेद का रास्ता है वसुधैव कुटुंबकम, और जो इसको नहीं मानता है वो विश्व विरोधी हो जाता है। वो हमेशा दो मानता है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है। उसके लिए वो अलग हो जाता है, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसी सोच के कारण दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे, 2 विश्व युद्ध हो गए और कितने कितने करोड़ों लोगों की हत्याएं हो गई। तो जो वेद का निंदक है वो विश्व विरोधी हो जाता है, दुनिया का निंदक हो जाता है, तो उसे बड़े भयानक पाप लगते हैं। तो भरत जी कहते हैं, हे माँ कौशल्या, अगर प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी सहमति हो तो ये सभी पाप मुझे लगे। अभी आगे 5-6 चौपाइयों में और भी भरत जी आगे कहेंगे, वो हम देखेंगे भरत की शपथ पार्ट 3 में।